कहते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना पिता ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु मसीह के वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं, या जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, खुशी तो बहुत होती है उस वक्त नई नई बातें कि उस वक्त जोश इतना होता है, प्रार्थना करते हैं, हर प्रार्थना का जवाब भी मिलता है, लोग चंगे भी हो जाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है। पर उस समय सबसे बड़ी विडंबना क्या होती है? लोग हमारा साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, दुनिया तिरस्कार करना शुरू कर देती है। वो दुनिया में, वो दुनिया बाहर के नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्ते नाते कटना शुरू हो जाते हैं, पास पड़ोस बात करना बंद कर देते हैं, यार दोस्त पीछे हट जाते हैं। क्यों? एक बड़ा दोष हमारे पर लगाया जाता है कि ये अब क्रिश्चियन बन गए, ये अब पता नहीं कैसे कैसे ब्लेम आता है, बंदे आंखों में आंसू आ जाता है, इंसान टूटना शुरू करता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया, मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया। जब मैं बुरे काम करता था तब तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर आज जब अच्छाई का रास्ता पकड़ा तो लोगों ने मेरा त्याग करना शुरू कर दिया। वो समय होता है आपकी परीक्षा का। उस समय अगर आप लोगों की बातों में अगर टूटकर बिखर गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस समय लोग उन बातों को अनसुना करके आप आगे बढ़े तो विश्वास करना, दुनिया के छोड़ छोड़ तक अपना घाट जाएगा। और उस समय विडंबना ऐसी हो जाएगी, जिस लोग आपको छोड़ देंगे, पर जब आप घाट ठहर जाओगे, आपका मुकाम बन जाएगा, तो जो आपको त्याग कर गए थे ना, वो आपके आगे आ जाएगा। बाइबल का वचन भी कहता है, यशायाह 60 का 14 और 15, कि जहां जहां तेरी नामधराई हुई, जिनके बीच में तू घृणा का पात्र बना, जिन्होंने तेरी बेइज्जती की, वो तेरे सामने सर झुकाए हुए हैं। उनकी औलाद तेरे के दंडवत करेगी आगे। ये मेरा वायदा है। परमेश्वर बोला, ये मेरा वायदा है। ये पर डरना मत, घबराना मत, मैं ना वहां छोड़ूंगा ना यहां छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। कहते हैं, मुझे कुछ लाइनें लिखवाई कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद जब वो दुनिया के छोर छोर तक हमें अपना गवाह ठहराएंगे, तब जिन लोगों ने बीते दिनों में तुम्हें छोड़ दिया था, अब वो रिश्ता जताने तुम्हारे घर भी आएंगे। फल आया है पेड़ पर, तो अब उसे खाने के लोग भी आएंगे। सहरा कहीं तो कहीं समुंदर भी आएंगे। कितना गुरूर था कभी मुझे अपनी उस झूठी उड़ान पर, खबर ना थी कि यीशु मसीह को ग्रहण करने पर अभिषेक, समर्थ और कई तरह के अनुग्रह मेरे ऊपर भी आएंगे। बस थोड़ी सी अपनी चाल बदल कर चलो तो तमाम टेढ़े रास्ते सीधे करने स्वयं यीशु मसीह आपके सामने आएंगे। यीशु मसीह आएंगे, उनका वायदा है। वायदा है लूका 7 का 27 में कि मैं स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तेरे तमाम टेढ़े रास्ते सीधे करने वाला मेरा परमेश्वर आज जब हमारे बीच में है, कहता तू क्यों डरता है जब मैं तेरे साथ हूं। कहता परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को चुना अपने कार्य के लिए, तो परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा उनकी सफलता को पूरा करने के लिए उन्हें एकदम शिखर पर चढ़ा दिया उनको। पर इधर ग्रहण किया, इधर सफलता हमारे आगे आ गई। कहता नहीं, वो नहीं किया उसने, धीरे धीरे। और ये वाला कहते कि बड़े दिन तक साथ में हाथ के नीचे बना रहता, मैं सही समय आने पर परीक्षा लेता। पहले हम घबरा जाते हैं, हाय अब क्या होगा। कहता हाय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। कहता है जब प्रभु की सेवकाई के द्वारा हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, तो प्रभु उस समय हमारे ऊपर इतना बोझ इकट्ठा नहीं डाल देता, बल्कि धीरे धीरे उस क्षमता के साथ उस बात को पूरा करता जाता है कि मेरा बच्चा जो जो अपने कदम को बढ़ाता जा रहा है, तो मैं भी सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप मैं उसे ऊंचा करता जाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। कहता परमेश्वर एकदम ईमान खड़े नहीं करता, ईंट पर ईंट रख के। दुनियावी स्त्री अगर काम करता है तो एक एक ईंट लगा के ईमान खड़ी होती है, ऐसे परमेश्वर का कार्य भी एक एक ईंट इतना खड़ा होता है। कई बार ऐसा होता है सारा दिन परमेश्वर का कार्य करने के बाद अचानक रात को ऐसा तूफान आता है कि सारी इमारत गिर जाती है। परमेश्वर भी देखकर हैरान होता है, हम तो टूट जाते हैं, परमेश्वर देख रहा हूं ये हुआ कैसे। परमेश्वर
हारता नहीं है, ना हारता है ना हारने देता है। वो फिर से उस कार्य को बड़ी तसल्ली से पूरा करता है, शुरू करता है, ताकि ये कार्य इसके जीवन में पूरा हो जाए, ताकि इसके जीवन में जो ऋतु आने वाली है वो ऋतु में पूरी पूरी बाहर आए। हम डर जाते हैं, कहता डरना मत। अरे जब मैं नहीं डरा, जब मैं इस कार्य को आराम से पूरा कर रहा हूं तो तू क्यों डरता है? देख हर पल मैं तेरे साथ, मैं ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। भले दूध पिलाने वाली मां तो छोड़ देगी, पर मैं अब तक तेरा साथ दूंगा, अब तक जगत अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा तेरा मैं। पर देख याद रखना कि तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूँ, वायदा परमेश्वर का जब मैं 29:11 में कि तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं, वो लाभ नहीं है, अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। मेरे मेरा शर्त है, इसके साथ एक शर्त भी है। नीति वचन 3:5 में अपनी समझ के सारा मत लेना, मेरी कल्पनाओं में तू बह जाओ, बाहर से अपनी कल्पनाओं को मेरी कल्पनाओं में शामिल हो जा, तेरी कल्पनाओं को पूरा मैं करूंगा। हमारी योजना कैसी कैसी योजना है, अगर अपनी योजना को पूरा करने बैठे ना, अपनी योजना को परमेश्वर की योजना में मिला दीजिए, परमेश्वर उस योजना में अपनी योजना को मिलाकर आपकी हर योजना को पूरा कर देगा। शर्त ये कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से तुम इतना भरोसा रखना, संपूर्ण मन से, हुआ नहीं। अब क्या होगा, समय बीता जा रहा है, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, कहता है ये जो कुड़काट मन में आ जाएगी ना, ये तेरे रास्तों को मूसा के समय में कहते हैं 40 दिन का सफर था, 20 लाख लोग थे, पर था क्या, कहते कुड़ 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 चलती रही थी। उस कुड़कुड़ाहट की वजह से 40 दिन का सफर 40 साल लग गए। ऐसा ना हो हम भी ऐसा ढूंढते हैं। हो सकता है मेरा सफर 1 हफ्ते का हो, मेरी कुड़ 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 करते करते वो सफर 1 साल बीत जाए, उससे बढ़ते बढ़ते 2 साल बीत जाए। फिर मन में क्या आएगा, मैं तो प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं तो टाइम भी देता हूँ, मैं तो भवन भी जाता हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, हाँ सब कुछ करता हूँ, पर खत्म, जीरो। बिल्कुल वचन का ज्ञान भी है, वचन समझ भी आते हैं, वचन पढ़ने भी आते हैं, वचन समझाने भी आते हैं, मगर उसके बाद जीवन में कुछ भी नहीं। कई बार आशीष आ जाती है, आशीष ऐसी आती है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। भजन संहिता 106:15 में लिखा है कि मैंने उन्हें आशीष तो दी, सबको दिया, पर मैंने उनके प्राणों को सुखा दिया। प्राण सूख जाएंगे बिल्कुल। यही बात वहां हुई, 40 साल तक उन्होंने संभाला, ऐसा संभाला कि उन्होंने जो मांगा उनको दिया। कहता 40 साल तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके मोजे फटे, ना उनके बाल फटे, ना उनके कपड़े गंदे हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटा बच्चा बढ़ता गया, कपड़े भी बढ़ते गए, चप्पल भी बढ़ती गई, बूट भी बढ़ते गए, फिर भी कुड़ 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 की वजह से कहता मैंने उनके प्राणों को सुखा दिया। आज हमारी कुड़कुड़ाहट है जो हमें आगे बढ़ने की, कहता छोड़ दे, सारी चिंता मुझे दे दे, मुझे तेरा ख्याल है, आज नहीं कल तेरी आशाओं को पूरा करने वाला मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। कहता मेरे इस जीवन में, परमेश्वर का मेरे जीवन में जब जीवन का सफर शुरू हुआ आदम से लेकर अब तो जीवन चल रहा है, कहता मेरे इस सफर में मेरे कई दास आए, मेरे कई बच्चे आए, उनको मैंने दास बनाया, बेटा बनाया। अब्राहिम आया, नूह आया, मूसा आया, दाऊद आया, यूसुफ आया, डैनियल आया। कहते हैं ये यूं ही ऐसे नहीं बन गए, ये मूसा ऐसी मूसा नहीं बन गया। उसका पढ़ो उसको जरा, क्या क्या उसने किया। दाऊद ऐसी दाऊद नहीं हो गया, यूसुफ ऐसे यूसुफ नहीं बन गया। कितने उनके विडंबना आई, मगर ये धन्यवादी बने, धन्यवादी बने। पर इनका काम तो मैंने पूरा किया, पर मेरी निगाह में ये धर्मी थे, ये पवित्र नहीं थे। कोई ना कोई जीवन में गलती ऐसी कर दी जिसकी वजह से मेरा मन उठा, जो काम से करना चाहता था मैंने वो छोड़ दिया, छोड़ दिया। कहता अब्राहिम जो मेरे दिल की बातों को जानता था, मेरा मन भावना था, मेरे दिल में क्या है अब्राहिम जान लेता था। कहता मैंने उसे आशीष दी, उसको पत्नी उसकी 5 थी, उसको मैंने आशीष दी। आने वाले बसंत ऋतु में तेरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। कहता मेरा इतना कहना और पत्नी का मैं इस उम्र में, अरे जब परमेश्वर खुद आकर बोल रहा है मैं तुझे आशीष करने के तैयार हूं, तो परमेश्वर बोला तेरी पत्नी क्यों हंसी? कहता नहीं मैं पर झूठ, एक तो गलती एक पर झूठ। हमारी गलती सबसे बड़ी यही होती है, एक तो हम गलती करते हैं, झूठ का मुकर जाते हैं। आज छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा हो 3
3 साल का बच्चा मिट्टी खा गया है, मिट्टी खाई ना, मैंने नहीं खाई। ये किसने कहा? उसने नहीं, झूठ बोलना। ये फितरत चलती आ रही है झूठ बोलने की, अब नहीं चलती। आदम किस समय से चलता है? कोई मूसा का समय हुआ, कोई अब्राहम का समय हुआ, ये हुआ कि अपना समय हुआ। ऐसे ऐसे पाप होते हैं जिसकी वजह से काम लेना चाहता था परमेश्वर कि आदम जो पाप किया, इसकी पाप की क्षमता मुझे खत्म कर दूं, ताकि एक शख्स मेरा ऐसा आए जो इनके पापों को खत्म कर दे। तो कहता शख्स आए जो पापों को अपने ऊपर ले ले। निगाह अब्राहम पे आई, अब्राहम पे विचार कर बैठा। मूसा पे आई, मूसा भी परमेश्वर आज्ञा पालन को तोड़ बैठा। जो परमेश्वर के लिए जाता था, आता था, सुनता था, बात करता था, सुनाता था, जहां तक परमेश्वर की आज्ञा की पट्टियों को भी लेकर आया, उसकी भी गलती क्या थी? परमेश्वर जो कहता करता, उसने एक गलती क्या की? परमेश्वर का लाठी ले मार दे चट्टान पे, उसने 2 बार लाठी मार दी। उसने एक बार कही थी, एक बार तू 2 बार क्यों मारी? क्यों समझ का सहारा लिया? अब तू देख ले, जहां तुझे जाना था वहां नहीं जाए, तेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, तेरी सेवा में दिखा दूंगा, पहाड़ पर जा, बोलते वो बादशाह का देश है, तूने वहां तूने जाना, तूने अब बस छोटी 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 बड़ी बातों में फिर लोग छोटी छोटी गलती छोटी छोटी ये मधुमक्खियां, ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को खराब कर देती है, जिसकी वजह से हल्की सी आज्ञा पालन ना करने से या अपनी समझ का सहारा लेने से जो बीज परमेश्वर ने इनके अंदर डाला था, कहता उसका पालन पोषण हम नहीं करते बल्कि परमेश्वर करता है। आज गमले में एक बीज डाल दो, थोड़ा पानी डाल दो, तो क्या हम उसका पालन करते हैं? अंदर बीज कैसे फूटता है, कैसे अंकुर निकलता है, कैसे पौधा बनता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे उनका पेड़ बन जाता है, क्या हम करते हैं? हमारा काम था बीज डालना, पालन करने वाला वो है। वैसे उसी प्रकार कहता हमारे अंदर सेवा का बीज डालने वाला मेरा परमेश्वर है। कहता अपने हृदय को खोल दे अपने हृदय को, उस हृदय के अंदर मैं ऐसा बीज डालूंगा, मैं उस बीज के द्वारा तू उद्धार पाएगा। उद्धार तेरे घर से होता हो, घर से होता हो, तेरे संसार में फैल जाएगा। ऐसा फैलेगा कि तुझे छोड़कर तू कमाटे हम हाथ बांध कर बैठे नहीं, परमेश्वर सॉरी मैं नहीं कर सकता। कहता तेरे नाम को मैं आशीष दूंगा, तेरे नाम को मैं जीवन पुस्तक में अपना डाल दूंगा। मैं कहता जितने नाम मेरे सामने आए, अब्राहम आया, नूह आया, मूसा आया, दाऊद आया, सबके नाम जीवन की पुस्तक में है। आज इनके नामों को लेकर हम आशीष पाते हैं। हम उनके नाम आशीष पाते हैं तो क्या हमारी पीढ़ियां मैं अपना आशीष नहीं पाएंगे? उनके लिए किताब लिखी, हमारे लिए क्या लिखा, बल्कि हमारे लिए इनसे भी सस्ता काम हो गया। ये किताब लिखी, हमारी वीडियो बनी। अभी वीडियो कहां तक जाएगी? यहाँ खड़े खड़े परमेश्वर ने उस वीडियो को बुलाकर पूरे दुनिया तक उसने फैला दिया। उसने काम हमारी उसने आसान कर दिया। दुनिया के छोर छोर तक मैं अपना खा चुका। जो लोग तेरे को त्याग चुके हैं अब कहेंगे हमने बहुत गलती की थी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी जो हमने उसको तुच्छ जाना। आज देखो उसका मुकाम कैसा हो गया। काश हम उनके साथ होते तो आज सोचता हमारा मुकाम ही कैसा। ये जो वचन चल रहा है, ये वचन की जो ख्वाहिश चल रही है, ये कोई सुनी सुनी बात है, ये मेरी जीवन की। मुझे भी लोगों ने त्यागा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे त्यागा। अभी बीते दिनों में किसी की डेथ पर गया, मैं वहां सारे आए हुए थे। मुझे और मेरी वाइफ को देखकर, यानी कि हम जितने भी आए सारे के सारे, कोई बीमार है, कोई कुबड़ा हुआ है, किसी के यानी कि बिल्कुल सूख जाते हैं ना, सब कुछ है। और हमें देखकर राजू भाई क्या बात थी, प्रोफेसर तुम्हें जवानी तो तुम होते जा रहे, तुम्हारे पर तेरे पर नूर आ रहे, कुछ ऐसे मिले जो बोलना चाहते हैं, मुंह हिल रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही। मैं कहा भैया क्या हो गया? इशारे करके मुंह से जवानी में क्या था, ये कैसा था, ये पर कहां कर दिया ये? उनका नाम नंबर लिया, नंबर का डेली वचन भेजना शुरू किया। अब उनके वचन के ऊपर जवाब आते हैं। बहुत प्रभु ने बहुत तरक्की दी, तुमने बहुत ऊंचे बहुत उठाया। सच में हम क्या थे, हम कहां हो गए, और तू क्या था, तू कहां से कहां? तुझे देखकर हमने आशीष पाया। ऐसा बोलते जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मैं भाई को बोला, मैं कहा देख कितनी बड़ी भाई वाली। वो जो तुझ जानते थे, हमें बात करना अपना करते थे, और आज वो बोलना चाहते हैं पर लेकिन वोट हिलने पर बोल नहीं पा रहे। ये क्या था? ये किसकी महिमा है? ये मेरी महिमा नहीं है, या मेरी बदबुद्धि नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की महिमा है।
कहाँ था, कहाँ से उठाया, कहाँ खड़ा किया, कहाँ पहुंचा दिया। तभी तो परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना। हम चुनने वाले नहीं है। हमारा चुनाव क्या था? इस अम्मा के पास, इस बाबा के पास, इस गड्ढे वाले के पास, इस तवीज वाले के पास, इस झाड़ा फूका वाले के पास, इसके पास, काले धागे वाले के पास हम जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा चुनाव था। हमारा चुनाव गलत था। पिछली बार प्रभु के दास ने वचन में क्या बोला? जिस दिन हमारी दिशा सही हो जाएगी ना, तो दशा भी सही हो जाएगी। हमारी दिशा गलत है हमारी, इसलिए हमारी दशा सुधरती नहीं है हमारी। अगर दशा को सही करना है तो दिशा को पहले सीधा करो। हमारी दिशा क्या है? हमारी दिशा हमारा यीशु मसीह। जिसको जब लक्ष्य हमारा यीशु मसीह बन गया तो कहता है पतरस पानी पर चला था, हम हवा पर चलने की क्षमता नहीं करेंगे। हवा पर चलने का मुकाम हमारे ऊपर आ गया। चलाएगा कौन? मेरा परमेश्वर चलाएगा। किसी ने गड्ढा बनाया, किसी ने ताबीज बनाया, किसी ने धागा बनाया, किसी ने बहूती दी, किसी ने क्या दिया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद जीवन जो नीचे पर जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने वचन उसका आया, बेटे तूने नहीं देख, अब तू फल ला फुलांत हो जा और फल तेरे अंदर बना दे। मैंने जिनका मैंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने से पहले उसके नाम के मुताबिक मैंने जो काम किया उसको मैंने, और जो काम तेरे क्या उस काम के मुताबिक उसको उसका नाम उसको दिया मैंने। पतरस के पास जब परमेश्वर आया, परमेश्वर ने पतरस को देखा। पतरस को देखकर प्रभु ने उसको क्या बोला? तेरे काम के अनुसार तेरा नाम नहीं, पर जो काम मैं तुझसे लूंगा ना उसके मुताबिक तेरा नाम भी दूंगा। तू शमौन नहीं, तो पतरस है। पतला सा सरकट्टा है, झूलता रहता है, पर तू झूलने वाला नहीं है। तू तो दृढ़ चट्टान जो है। भले ही वो छोड़कर चला गया, भले ही छोड़ दिया उसने, और जब परमेश्वर ने उसका चुनाव कर दिया था, 3-3.5 साल तक परमेश्वर उसके साथ रहा। कोई परमेश्वर के साथ रहा। जल्दबाजी बहुत था, हर बात में जल्दबाजी, हर बात में। आखिर परमेश्वर कहते हैं तो जितनी जल्दबाजी करता है ना, कल सुबह मुर्गे के बाग से पहले तुम्हारा इनकार करोगे तो 3 बार ऐसा नहीं होगा। एंड मौके पर आकर हो सकता है हमारे लोग हमें छोड़ जाए, जब आशीष पाने का समय आया। जो यहोवा का, यीशु मसीह का जब समय आया आशीष पाने का, भले 2 दिन का उनका सताव था, 1 दिन का सताव था उनका, उस सताव के बाद कहता सर्वश्रेष्ठ नाम उनको दिया गया। उस नाम में अगर ये साथ रहते, साथ ही सूली पर चढ़ जाते, तो क्या वो मुकाम उनको ना मिलता उनको? अगर जब डाकू उस मुकाम को पा गया जो कभी था नहीं उनके साथ, आज उनके साथ स्वर्ग में, तो पतरस को भी है तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ स्वर्ग में होगा। वो पहले इनकार करके भाग गया। कहता है यूहन्ना जो छाती पर सर रख के सोता था कि दिल की बात परमेश्वर की मैं जान लूं, कहता वो भी अलग हो गया। थोमा ने शक किया ना यीशु मसीह जिंदा हो गया ना, बिल्कुल नहीं। वो आ जाए पहले मैं हाथ डाल के देखूंगा कि वो वही है। जब भाला मारे वहां पूरी डाल के देखूंगा जो बच्चन को नजर आ रहा है वो। इतना शक। फिर परमेश्वर इनसे प्यार किया। पतरस के पास परमेश्वर आया पहली बार, जब क्या देखा उसने, क्या बोला? पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? जिसे मैं छोड़कर भागा ये मुझसे कह रहा, मुझसे प्यार करता है। आपको भी पहला आंसू आया। हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो जा मेरे मेमनों को चला। सचमुच मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु। अब तो तू जान गया होगा, पूरे काल भर गया आंसुओं से, तो जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सच कह रहे ना मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं सच कह रहा हूँ। अब मैं दिल से कहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आत्मा से कहता हूँ मेरे पिता। फुट का रो रहा, उनका इसी रोने में, इसी आंसू में आज मेरा बपतिस्मा हो गया। जा मैंने कर दिया बपतिस्मा आंसू को, तो जा अब मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उनको चला जाके। वो जो इनकार कर गया था परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। वो जो यूहन्ना अलग हो गया था, कहता उसको ऐसा प्रकाशन दिया कि प्रकाशित वाक्य का रचयिता हो गया। वो थोमा जो शक्कर कर बैठा था, कहता हिंदुस्तान पहला सुसमाचार प्रचार वही बना। किसके द्वारा हुआ? चुने गए थे तभी हुआ, ना चुने जाते तो क्या होता? कहता पतरस को दिखाना चाहता था कि जो कार्य मैंने किया ना देख तू भी करेगा। कहता पतरस की सांस बीमार पड़ गई। इसका जिक्र है मत्ती 8 का 14 से लेकर 17 तक और मरकुस 1 का लेकर 30 तक। पतरस की सांस बीमार पड़ गई। पतरस ने एक देखा था चिन्ह और चमत्कार कि सूबेदार यहाँ आया है, का सिपाही उसका बीमार है, यीशु घर जाना चाहता है, वो घर लेके जाना नहीं चाहता। बस तू यहाँ से
जाते जाते सिपाही चंगा हो गया। ये बात खबर मिल गई शाम तक उनको कि सिपाही चंगा हो गया। ये बात पतरस ने घर जाके बोली, बस की पता ही नहीं उसकी मन। फिर भी यीशु मसीह को इस तरीके से घर लाया तो ये पत्नी करते चली गई, क्या तूने जो इच्छा कर लिया कर ले, मैंने इसको देखना चाहिए। पता नहीं कौन पकड़ लिया, कौन कैसे लिया। पर जब चंगा हुआ, चंगा के साथ उसकी बिल्कुल ठीक होगी, कहता है उस दिन शाम तक बतेरे लोगों ने आके अपना बीमारियां चंगाई पाई। बतेरों की दुष्टता आते निकली और बड़े ध्यान से पतरस देख रहा था कि वो क्या सब कुछ रहा था। और यही बात यीशु मसीह उसको दिखा रहे थे, तो जितने ध्यान से तुम देख रहे ना, देख ले आने वाले समय में जब मैं नहीं रहूंगा तो ये कार्य तू भी करेगा और मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा और मुझसे बहुत ऊंचे कार्य तू करते रहा, नाम ऊंचाई बढ़ता रह जाएगा। मैं तो हाथ रखकर दुआ कर रहा हूँ, तू सिर्फ बोल देगा ना तो लोग खड़े ऐसे ही मेरे तो काम है। तीसरा चौथा अध्याय जा रहे थे, सामने देखा लंगड़ा बैठा है, जो भिखारी हर रोज वहां पर आकर बैठता था। कुछ पाने की इच्छा में उठा तो पतरस ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ उठ खड़ा हो जाओ, उठ खड़ा हो जाए। तो उसी पल खड़ा हो गया। सो मैं 10वां अध्याय पढ़ा था इसका, फिर तो काम का उसमें भी आया कि एक शख्स के पास आया, वो उसको बोला उठ खड़ा हो जाओ, उसी पल खड़ा हो गया। मुर्दे तक जिंदा किए। लोग चाहते थे कि पतरस निकले, उसकी परछाई आ जाए तो हम चंगे हो जाए। कहता लोग अपने बीमारों को लेकर डाल देते सड़कों के ऊपर कि यहाँ से पतरस निकलेगा, परछाई पड़ेगी, भाई लोग चंगे हो जाएंगे। कि यीशु के साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ। लोग आते थे, वो तो छूते थे, वो चंगे होते थे, पर ये परछाई से क्या हमने कोई तमन्ना रखी ऐसी? कहा प्रभु उनके साथ ऐसे क्या मिला, कभी ऐसा होगा? तमन्ना है तो काम होगा ना, तमन्ना नहीं है तो काम नहीं होगा। परमेश्वर मैं भी वचन बोलूं या मैं भी आगे बढ़ूं, तेरा वस्त्र छूने से उसकी परछाई से होता मेरे मेरा पांव पड़ने से लोग चंगे हो जाए। क्या ऐसी समर्थ मुझ में आएगी? पिता परमेश्वर आएगी समर्थ ऐसे। पर तेरे प्रभु के दास ऐसे हैं आज भी दास ऐसे। मैंने इनको देखो, जिस जगह स्टेज पे जाकर दुआ करेगा उसका पहनावा है सफेद पैंट, सफेद कोट और सफेद कोट। लोग तरसते हैं कब जो कोट उतारे और कोट को ऐसे ही लाओ, पहचान उसकी चढ़ाई देने की। प्रेयर करते कर जैसे कोट उतारा लोगों में शोर मचाते कि अब चढ़ाई मिलने जा रही है। उसने अपना कोट उतार एक बार ऐसे करके ऐसे फेंकना उसने, कैसे कैसे कुछ आता है, भाग नहीं है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, साखियां टूट रही हैं, कैसे कैसे काम हो रहे हैं। एक पास्टर और मैंने देखा है अमरजीत के परमजीत है, ये नाम है उनका। कहते 3 फ्लो आएंगे, तैयार हो जाना। पहले फ्लो में पीछे बालकनी वाले, पहली 4 लाइन, आखिरी 4 लाइन बालकनी में सारी की सारी तैयार है ना। आ रहा है पहला फ्लो, जहां खड़े होगे ना बस वो पीछे के ऐसे गिरते हैं, ऐसे पड़ते हैं, लोगों पर क्या है सब भूखमारी का हो गया। फिर 15 मिनट बाद अब दूसरा फ्लो आने वाला है। बीच वाली 4 लाइनें जितने होंगे अब देखना जरा, अब उन्होंने ऐसे करना है जैसे करते ऐसे भूख मारना। अब आखिरी फ्लो आने वाला है, 15 मिनट बाद फिर अब मैं भूख नहीं मारूंगा, अब मैं हिलूंगा, लोग हिलेंगे। ऐसे करते करते इधर जाएंगे तो लोग इधर गिर रहे हैं, इधर जाएंगे तो लोग इधर गिर रहे हैं, सीधे खड़े हैं तो लोग पीछे क्या है ये समर्थन है, कोई दाता का काम है ना ये चिंगाइए करनी है लोगों में जा रहे। उसके बाद फिर प्रार्थना नहीं करते, वो काम हो गया, सबको जय मसीह की। कौन हाथ रखेगा, कौन नहीं, कुछ नहीं, प्रभु ने काम कर दिया, अब मेरा काम है। अब मैं हाथ रख के दुआ कर सकता हूं, तुम क्या चाहते हो, मैं बताता हूं, अपमान न करूं मैं, पर जो कुछ चाहिए दे दी चाहिए। अगली बार फिर कुछ होगा तो फिर आपको देखा जाएगा, ये परमेश्वर का काम है। कहता सब कुछ बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देखते हैं, तो उस आशा को मन में ठान लीजिए, प्रभु ये आशा मेरे साथ है। क्यों? परमेश्वर कहता है कि मैं निराशा में आशा का परमेश्वर, मैं निराशा में आशा की किरण बनकर आता हूं। मैं तुम किरण मत समझना, मैं ज्योति बनकर आऊंगा तुम्हारे, ताकि तुम ज्योति की तरह प्रकाशमान हो जाओ और दुनिया में ज्योति को बांटो। जाके ज्योति को लेकर रखो मत, बांटो उसको। जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक कहता कम होगा। लेकर रख लिया, ये मेरी है, ये तेरी नहीं है, सबकी है। जब चुनाई मिलेगा अब ये बात तुम आगे बताओ।
ये चेन चलती है अपने आगे, तभी तो परमेश्वर का नाम पहले कहा, कहता है तू हजारों के साथ इस काम को कर सकता है। ये बात पतरस ने बोली, मैंने एक के साथ क्या, 10,000 साथ इस काम को करेगा तू। कहता परमेश्वर के कार्य को एक चुनौती समझकर अपने जीवन अपना लो और बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कि परमेश्वर तेरी सेवाई करने के लिए मैं तैयार हूं। बोलो उसको। हम बोलते नहीं है, दिक्कत यही है, हम बोलते नहीं है। जिस दिन हमने बोल दिया ना, आपको दिन को सुन लेगा। जिस दिन मैंने पहला प्रचार मैंने सुना था ना, मैंने पहला प्रचार फरीदाबाद से पास्टर जस्टिन आए थे, हमारी गली में छोटा सा कमरा किसी का, वहां कहते भैया आज प्रचार आप आइए। कौन है मसीह लोग? क्या होते हैं? आओ तो सही, हमें क्या पता मसीह लोग क्या होते हैं। अब उन्होंने वचन का प्रचार किया, एक वचन लिया उन्होंने, बड़ा लंबा 1.5 घंटा प्रचार किया। मेरे मन में यही आया, मैं इतना सा प्रचार है, इतना लंबा खुलासा है, कैसे किया उन्होंने? मन में यह प्रभु क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? एक तमन्ना रखी मैंने, तो मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा, पर मैं करूंगा कैसे? मैं तो हकला के बोलता हूँ प्रभु, मैं आवाज आओगे तो भी बोल पाऊंगा ना, सॉरी मैं नहीं करूंगा। वो तमन्ना परमेश्वर मेरी सुनी गई। पता है परमेश्वर पास बैठे थे, जब परमेश्वर का वचन जो सिद्ध होता है कि जब 2 या 3 महीनों से इकट्ठा होता है उनके बीच में होता हूँ, जब उस वक्त मेरी सब तमन्ना 2006 की बात है पहले वाली, और 2011 से या 2010 से मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया था। पहला प्रचार मुझे मिला मेरी मैरिज यूनिवर्सिटी वाले दिन। पास्टर ने कहा वहां नागुली जाना प्रचार करोगे? मैं कहा जी करूंगा। पक्का? मैं कहा जी पक्का। मैं कहा जी आज शुभ दिन है। कहता मतलब मैं कल भी मैरिज यूनिवर्सिटी। कहता बोल मैं रात को दुआ की, मैं कहा मैं बोल तो दिया मैंने प्रचार करने जगह बोलूंगा कैसे मैं? लोग तो फंसेंगे ऐसे। रात को मैंने दुआ की, मैं कहा प्रभु पहले मेरी बात को साफ कर दे। प्रभु देख तेरे दास का नहीं जाओ, तेरे नाम बीमार मेरे यीशु मसीह नाम से आमीन। बस ये दुआ है, 3 लाइन। सुबह उठा मेरी बात साफ थी, तमन्ना रखी तो हुआ। फिर चर्च में नाइट प्रेयर में प्रचार करना शुरू किया। 1 घंटे का मेरा प्रचार होता था, 5-7 लोग बैठे होते नाइट अपना प्रेयर में, मुझे कहते हैं शुक्र भैया प्रचार करते करते भी जब चर्च बदली, पर दूसरी चर्च में अपने ले गया, वहाँ संडे सर्विस को वहां से तमन्ना में अब आगे जाऊंगा। फिर घर में हमारे प्रचार होता था, फिर घर में अपना प्रचार शुरू किया। वहां के पास्टर तक उन्होंने अपने चर्च में अपने आने का मौका दिया। उसके बाद फिर परिचय लेगा कपूरथला जाने से पहले इस चर्च में मुझे इन्वाइट किया गया। शराय जी ने कह दिया कपूरथला से होकर आओगे, मैरिज नहीं करके आओगे, सीधा मेरे पास आना, मैं आपका ऐसे भाषण पढ़ना। बढ़ते यहाँ के प्रचार के बाद 4 महीने के बाद मुझे अपनी चर्च मिली गई पश्चिम बिहार में। मिलने के 3 महीने के बाद मुझे अवार्ड मिला। मुझे अवार्ड मिलने के बाद मेरा ऑडिशन हुआ मेरा। उसके बाद में डिग्रियां मिली मुझे, बीटीएच की डिग्री, एफटीएच की डिग्री, मास्टर ऑफ डिग्री, बाकी की डिग्रियां परमिशन दिलाई गई, लाइसेंस मिले मुझे। किसकी वजह से? जब परमिशन। एक तमन्ना रखी थी क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा। इसी आवाज सुनने का परमिशन यहाँ से यहाँ तक खड़ा किया। वो कहता अपनी योजनाओं को मेरी योजना में शामिल कर। जिस दिन अपनी योजना को शामिल करेगा उस दिन समझ लेना कि तेरे विचार मेरे विचार एक समान हो जाएंगे। तू मेरी बातों को सुनने वाला हो जाओ, बातों कहने वाला हो जाए। मैं तुझे सुनाऊंगा, मैं प्रकट करूंगा मैं, और तू दोनों को बताएगा तू। वो कहता है मैं दुनिया के छोर छोर तक अपना गवाह, दुनिया के छोर छोर तक, कहता है गवाह ठहराने के लिए ही मैंने फैसला लिया है कि तुझे चुनकर अलग कर। जब तक अपना काम करता रहा सीमित था मैं, उस सीमित को असीमित मेरे परमेश्वर ने कर बुलंद परमेश्वर ने किया। कहता हजारों के बीच में मैं तुझे खड़ा करूंगा। हजारों के बीच में जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, कोई दर्शन दिया, तभी आंखों में हाथ रख मुझे दर्शन दिखाते कितनी बड़ा पुलपिट है, कितने बड़े दर्शन है, यहाँ तुझे मैं लेके चलूंगा। पर मेरे हाथ नीचे बना रहना। जब समय आएगा जल्दबाजी की तो शैतान का कहता शैतान को मौका मत देना, क्योंकि शैतान बेपनाह मुंह पसारे बैठा है, कब किसे फाड़ गए। पर हम हर पल हर क्षण जल्दबाजी में, अभी हुआ नहीं, कब होगा। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं करता हूँ, हाय अभी नहीं हुआ, कहते बात छोड़ दे। तेरा काम है प्रार्थना करना, तेरा काम है बीज बोना, तेरा काम है पानी डालना, फसल को तैयार करना, तेरा काम छोड़ दे उसको। चिंता ना करना, सारी चिंता मुझे दे दे कि मुझे तैयार करना। कहता इतना गवाह प्रभु में ठहरा देगा कि दुनिया के छोटा छोटा गवाह रहेगा कि हर भाषा में हमारी गवाही दी जाएगी।
लोग आपके लिए आएंगे, आगे आएंगे। बीते दिनों में मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया, मैसेज वीडियो आया, भैया इस वीडियो को सुन लेना। क्या सुन लेना? और लड़की कौन है, कहां से, ये भी पता नहीं, क्योंकि रोज मेरे वचन जाते हैं उनके पास, कितनों को मेरे वचन जाते हैं, कल 700-800 लोगों को वचन सुबह जाता है। किसी एक लड़की ने, मंजू उसका नाम है, कहां गई भी मेरे को पता नहीं है, उसने वीडियो तैयार किया, उसने, मैंने कहानी भेजी थी, उस कहानी का अपने शब्दों में उसने वीडियो बना के तैयार किया, भैया इसको सुनना, आगे भी कोई कहानी हो तो मुझे भेजते हैं ना, मैं वीडियो तैयार करता हूँ। कहाँ की लड़की है, कहाँ की है, कितने साल की है, मैं नहीं जानता। हर बार मैसेज तो जवाब आता है, भैया कोई कहानी है, कोई कहानी तैयार नहीं है। वो जो मुझे जानती भी नहीं, वो मेरे खड़ी हो गई। कल एक और लड़की ने मुझे कहा, की लड़की ने, भैया आपका अपनी वीडियो सुना था मैंने, कि कहानी हो तो मुझे भी भेजना, मैं वीडियो आपका बनाऊंगी। लोग खड़े हो जाएंगे आपके लिए, आप यानी कि सपोर्ट देने के लिए कि ये हमारे हैं। कहते हैं मूसा जब आगे बढ़ रहा था तो कुछ देशों ने आके चढ़ाई कर दी, आगे बढ़े ना। मूसा ने कहा चढ़ाई तो कर दी, अब युद्ध तो करना तुम्हें, तुम युद्ध करना, मैं प्रार्थना करूंगा। कल मैं पहाड़ पर खड़ा होकर प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हें युद्ध करते देखूंगा। मैं वो प्रार्थना करने के हाथ नीचे करता और युद्ध हारना कर शुरू हो जाते, हाथ ऐसे करे प्रार्थना करता तो सेना हाथ युद्ध जीतना शुरू हो जाती। अब लोगों ने, सेना ने देख लिया कि हमारा अगवा हाथ ऐसे करता है तो हम जीतते हैं, हाथ नीचे हो जाता हम हार जाते हैं। उन्होंने अपने 2 लोगों को बोला, इनके हाथों नीचे लाठियां लगा दो, हाथ के ऐसे रहे, हाथ ऐसे रहे कि हम जीतेंगे, जब हाथ नीचे हो जाएंगे हम हार जाएंगे। यानी कि हमारे हाथ हमेशा प्रार्थना के लिए ऊंचे उठे रहे, कुछ भी हो जाए, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर मेरे पिता परमेश्वर, तू सब कुछ करने वाला पिता परमेश्वर। आज कहीं अलगाव भी है हमारे घरों में, तो प्रभु अलगाव मिलाप में बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। कहीं कर्जे हैं तो कर्जे उतर जाए मेरे पिता परमेश्वर, कहीं बीमारियां हैं तो बीमारियां दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, कहीं नशे हैं तो मिट जाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक का इलाज यही है। जब मूसा के समय हो सकता था तो आज भी हो सकता है। हाथों को उठाइए, आवाज को बुलंद कीजिए अपनी, ये नहीं हो गया, आमीन। नहीं, हाँ अगर मजबूरी है, नहीं बोल सकते, भूखे हैं, फिर तो चलो ठीक है, अपराध होता है। पर जब बोल सकते हैं, तो तुझे मैंने जुबान दी है, तुझे मुंह दिया, आवाज दिया है, तो आवाज को बुलंद क्यों नहीं करता? तो क्यों नहीं बोलता तू? तो क्यों हाथ नहीं आपने उठाता? तू हाथों को उठा दे, हाथों को मैं दूंगा। हाथों पर कैसे आएगी? गवाही के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा और संगति के अपने द्वारा। संगति करो, भवन में आओ, हाथ तुझे उठे रहे। सबसे पहले क्या होता है, कुछ काम बढ़ गया, पहले भवन छोड़ दो, दूसरा बाइबल को फाड़ दो। तेरे ऐसे हैं, बाइबल को फाड़ के फेंक देंगे, क्यों फेंकेंगे? क्या नुक्स किया बाइबल ने, क्या कुछ कसूर किया भवन ने? हाथ उठाने आते, हाथ उठाने, आवाज बुलंद करते हैं, बेकार की बातों की आवाज बुलंद कर, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद। आज अगर परीक्षा आ भी गई मेरे पिता परमेश्वर, ये परीक्षा मुझे नए लेवल पे लेके जाएगी मेरे पिता परमेश्वर। 10वीं का एग्जाम आया, परीक्षा आई तो 11वीं में गए, 12वीं का एग्जाम दिया तो बीए में गए, बीए का एग्जाम आया एमए में गए। एग्जाम आएगा तो बढ़ेगा, एग्जाम आएगा तो बढ़ेंगे कैसे? याकूब की किताब में लिखा है, जो जो परीक्षा को आता देख तो बड़े आनंद को समझ, सताव को आता देख बड़े आनंद को समझ, क्योंकि जितना सताव ज्यादा होगा अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा, अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा। कहता है मैं तेरे हाथ में एक मशाल देने का तैयार बैठा, क्या तू उस मशाल को लेकर दौड़ेगा? देख मशाल उठाई थी नया नियम से, पुराना नियम से अब्राहिम ने, वो मशाल आज तक चलती आ रही है। कई बार दुनिया में अब ओलंपिक दौड़ होती है, उस ओलंपिक गेम होती है, ओलंपिक गेम से पहले एक दौड़ होती है, जिस दौड़ को शायद रिले दौड़ कहते हैं। लेकिन एक स्टेडियम में जहां मेल खेलना जाना है, वहां से एक बड़ी मशाल से एक मशाल उठाई जाती है, वो मशाल को बंद कर देते हैं, उसको उठा के एक शख्स भागता है 2 किलोमीटर, फिर दूसरा उठा लेगा 2 किलोमीटर, ऐसे उस स्टेडियम से लेकर उस शहर के पूरे स्टेडियम को ऐसे घेरा मार के दूसरी जगह पर उसे आना होता है। अब उसमें 20 लोग भागेंगे या 50 लोग भागेंगे या 100 लोग भागेंगे, जिन्होंने मशाल उठानी है। भागने वाले बहुत होंगे पर मशाल उठाने वाला कोई होगा, कोई होगा। वो चुने हुए लोग होंगे कि 50 या 60 लोग चुने हुए जो मशाल को लेके भागे, 2-2 किलोमीटर भागते भागते सफर को करते जाएंगे। पहला शख्स जो मशाल उठा दूसरे को देगा, वो जाकर आराम से बैठ जाएगा, दूसरा तीसरे को देगा, वो भी आके बैठ जाएगा।
तीसरा चौथे को देगा, वो देकर बैठ जाएगा। अब देखेगा कि अब मुशाल कैसे उठाई जा रही है, अब कैसे फाइनल जगह पहुंचकर वो बड़ी मुशाल में डाला जाएगा। कहता पुराना नियम में ये मुशाल थे पहले अब्राहिम का काम पूरा हो, मुशाल चलेगी मूसा के पास, मूसा से चली गई यूसुफ के पास, वहां से चली गई दाऊद के पास, वहां से ऐसे करते 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 किंग के पास गई, वहां से पुराना नियम पूरा होते होते मुशाल आ गई यीशु मसीह के पास। अब यीशु मसीह के पास मुशाल जब आगे जाती प्रेरितों के पास, प्रेरित वैसे भाग गए, क्या करें? इसलिए परमेश्वर उनके पास गया, थोमा के पास गया, पतरस के पास गया, यूहन्ना के पास गया, जो भाग गए थे बढ़ते चला गया, इनको लेकर आया उनको, वो मुशाल प्रेरितों के पास आई, प्रेरितों से निकलते निकलते शाऊल के पास आई, शाऊल से करते करते आगे बढ़ते बढ़ते कितनों के बाप के पास ही आज वो मुशाल हमारे आपके पास है। धन्य है हम और आप कि मूसा वाली, अब्राहिम वाली जो मुशाल थी आज हमारे हाथ में, और सारे देख रहे हैं तो बैठे हुए क्या मुशाल के हाथ में है, ये कितनी ईमानदारी साहब इसको लेके भागते हैं। और कहां तक भागते हैं ये, क्या उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? ये यीशु मसीह भी देख रहे हैं इस मुशाल को, उसके हाथ में भी आई थी, जिस मुशाल यीशु मसीह छुआ और हम उसको छू रहे हैं, तो क्या हम धन्यवादी नहीं है? क्या हम धन्य नहीं है? कहते उस मुशाल को लेकर जो देख रहा है परमेश्वर, कहता उस मुशाल को तुमने उठाकर चलना है। कहता है इस मुशाल को उठाते उठाते 3 बारी बेदारी आई। नूह के टाइम पर पहली बेदारी आई, सब सृष्टि खत्म हो गई, उसके बाद नई सृष्टि का आरंभ, मुशाल चलती रही वो। उसके बाद दूसरी बेदारी यीशु मसीह के समय, जब सूली पर चढ़ाया गया हमें नया जीवन होगा, उद्धारकर्ता के श्रेणी में हम आ गए। दूसरी बेदारी, तीसरी बेदारी प्रेरितों के टाइम पर, जब प्रेरितों ने वचन प्रचार किया, 120 लोग, अपने भैया ने बोला 120 लोग, उसके बाद 3000 लोग, फिर 5000 लोग, फिर 7000 लोग। अब ये मुशाल हमारे हाथ, ये बेदारी हमारे हाथ में है। यीशु मसीह देख रहा है कि तीसरी बेदारी 3 आ चुकी है, अब चौथी बेदारी किसके द्वारा आएगी? क्या मुशाल वहां तक पहुंचेंगे? उठाकर चलेंगे? कब तक ये दौड़ेंगे? कैसे दौड़ेंगे? जब बीच रास्ते में क्या छोड़ देंगे? ये बात सोच कर यीशु मसीह आज भी आंसू आते हैं कि कहीं मेरे बच्चे छोड़ दो, और जब मुशाल यहाँ पर छूट गई तो मेरी जगह पर कौन इसको लेकर जाएगा? आज हम परमेश्वर हम लेकर जाएंगे। वो कहता धर्मी कौन है? अब्राहम ने कहा वो धर्मी मैं हूं, मूसा ने कहा वो धर्मी मैं हूं, दाऊद ने कहा वो धर्मी मैं हूं, यूसुफ ने कहा वो धर्मी मैं हूं। क्या आज हम कहते हैं वो धर्मी मैं हूं? कह सकते हैं? एक को चाहता वो, कोई एक तो खड़ा हो कह दे प्रभु मेरा काम कौन करेगा? मूसा ने कहा मैं करूंगा, दाऊद ने कहा मैं करूंगा। आज आपसे पूछता है क्या वो काम तू करेगा? या हम चुप करके बैठे रहेंगे? कौन जवाब देगा? कोई जवाब देगा? कोई अच्छे जवाब देने वाला? कई बार क्या होता है, बात करते करते कौन है करने वाला? हाथ उठाइए। हाथ पहले इतना उठेगा, फिर इतना, फिर देखिए इतना, फिर छोटे, फिर बड़ा। अरे करना, हाथ ऊपर पूरा करो ना, हाथ ऊपर पूरा करोगे तो अपने हाथ को अपने देखेगा, हाथ को देखेगा तो यहाँ छोड़ तो परमेश्वर देगा, वो सारा भी तो परमेश्वर देगा। हाथ उठाने वाला परमेश्वर का जिस कार्य को पूरा करने के लिए तेरा मैंने चुनाव किया है, जिस युद्ध को लड़ने के लिए मैंने खड़ा किया है, उस युद्ध में तेरे को लड़ना नहीं है, पर तू तैयारी पूरी कर। तो मैं कहता हूँ उद्धार का टोप पहन ले, सुसमाचार के जूते पहन ले, विश्वास की ढाल ले ले, वचन की तलवार ले ले, कमर कस ले, सैनिक बने। युद्ध लड़ना है पर युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं तेरे साथ हूं। ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है, ये संग्राम यहोवा का है। तू कुछ नहीं करेगा, तू चुपचाप रहना, खड़े खड़े में उधारी कार्य को देखते रहना। आने वाला नया साल परिश्रम बहुत अब तक कर दिया है, अब हमें पहला कदम बढ़ाना है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुकाम तैयार करना। नया साल अद्भुत साल है, 7 नंबर का साल है ये वाला 2023। इसमें 2 2 3 कितने हो गए? पूरा हो गया। 7वां वचन क्या था परमेश्वर का? पूरा हुआ। अभी आत्मा देता हूँ पिता परमेश्वर। 6 में पूरा हुआ और 7वें में आत्मा देता हूँ, उसके बाद पूरी का जीवन है स्वर्ग में जाकर, और 7वां हमारा है मेरे पिता परमेश्वर। और पूरी का जीवन का साल है मेरे पिता परमेश्वर। हम उसे जिएंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम उद्धार कर्ता से उद्धार पाकर उद्धार का कारण बनेंगे। धन्यवाद आशीष पाकर कारण बनेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु की कोई
पर जो मुकाम रखा मेरे पिता परमेश्वर, जो तूने वादा किया है कि तुझे अपनी समझ से, अपने अभिषेक से, अपने से बनूंगा, उससे बढ़कर मैं तुझे अपना गवाह ठहराऊंगा। तो परमेश्वर मैं गवाह बनने को तैयार हूं, मैं गवाह बनना चाहता हूँ। अगर तमन्ना है तो बोल दी मैं गवाह बनना चाहता हूँ, अगर तमन्ना है तो, नहीं तो जैसे चुप बैठे हैप्पी ऐसा जो कैसा मैं गवाह बनना चाहता हूँ, खाली हाथ नहीं। हाँ मुझे मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। तो परमेश्वर मैंने बनाएगा। अगर तमन्ना है परमेश्वर मैं तेरा गवाह बनूं, चर्च में तक नहीं, अपनी गली में दुनिया को छोड़ तक नहीं। तो देखना आज हमें फोन आता है ना प्रार्थना के लिए, कल आपके पास भी फोन है। आमीन। कहाँ से आपको फोन है? हालेलुया। मुझे अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई, अंडमान निकोबार और कई ऐसे इलाके जहां से मुझे फोन आता है, जहां तक सोचा भी नहीं कभी मैंने, और वहां से मुझे टाइम आता है। कौन देता है, कहां से आया? भैया नंबर भेजो, हम अपना टाइम भेज रहे हैं, मुझे नहीं जानते क्यों भेज रहे हैं, परमेश्वर का। आज ये सुखा पर मुझे खड़ा किया परमेश्वर का। बस ये कि अपना दशवां ईमानदारी से बोलते जाओ, परमेश्वर आपको कई बार बड़ा काम कर सकता है। परमेश्वर का वादा है, जहां होएगा वहां काटेगा नहीं, और जहां काटेगा वहां होएगा। मैंने अमेरिका बोया वहां से आ रहा है, मेरे पंजाब में बोया गया, वहां से आ रहा है। पता नहीं कहां कहां से, शहर का भी नाम नहीं पता कि भाई वैसे हम आते हैं, क्या बोलेंगे उनको भैया मेरा दशवां शहर नोट कर लेना। उसके बाद उनका स्क्रीनशॉट निकाल के उनको आगे प्रिंट आउट करके रिकॉर्ड करके परमेश्वर से मांगो, वो देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मांगो तो तो उसका वायदा है कि सुबह से उठकर शाम तक तुम दुख में रोटी क्यों खाते हो, अरे मैं तो अपने चाहने वाले को यूं ही नींद में प्रदान करता हूं। आमीन। एक बार सुबह सुबह उठो, मोबाइल खोलो तो आया हो तो पेटीएम, सुबह सुबह तुमने बोर्डिंग करा दी, तुमने थाली बना ली। एक बार मैंने ऐसा बोला, धन्यवाद मेरे पिता, तू कभी मीटिंग आने देता, समय से पहले मैं बताता, धन्यवाद। हालेलुया, 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 आपको आशीष दे।